दोस्तों, कहा जाता है कि हाईवेज जैसे लंबे चौड़े रास्ते अपने जहन में ऐसी ऐसी चीज़ें छुपा कर रखते हैं कि आपको क्या ही बताएं। ऐसी घटनाएं अच्छी घटनाएं होती हैं तो कई बार बहुत ही बुरी दुर्घटनाएं। जो कुछ भी होता है सारा का सारा कह सकते हैं कि हाईवेज और लंबे चौड़े रास्तों के अंदर दफन होकर रह जाता है और उनकी याद ऐसे ऐसे रूप में सामने आती है जिनके बारे में आप खुद समझ सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार यात्रा करते हुए देखे होंगे कि कुछ जगहों पर बोर्ड लगा रहता है जिस पर लिखा रहता है दुर्घटना स्थल, यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ ऐसी जगहें होती हैं, लेकिन आप कभी सोचें कि वहीं पर ही क्यों? क्योंकि वहाँ पहले वो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसी वजह से उस पर्टिकुलर पॉइंट की याद है जो कि अब नेगेटिव बन चुकी है। उसका जो भी इतिहास है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क और नेगेटिव हो चुका है। इसलिए वहाँ पर जो वाइब है वो अब भूतिया और स्कैरी बन चुकी है। इसलिए अब वहाँ पर और भी ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक बोर्ड जबलपुर के हाईवे पर लगा हुआ है। कहा जाता है कि लोग कितनी भी जल्दी में जा रहे हों, उस बोर्ड को देखते ही सभी लोग अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं। चाहे कितनी भी तेज वो अपनी गाड़ी चला रहे हों, फिर चाहे कितनी भी स्पीड लिमिट हो, उसे तोड़ दिया जाता है। वैसे जबलपुर में ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां ये बोर्ड्स लगे हुए हैं और एक पॉइंट में तो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर भी है जो कि देवी माँ का मंदिर है। कहा जाता है कि जो भी उस हाईवे से गुजर रहा होता है उसे रुककर उस मंदिर में प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। इससे खुद देवी माता आपकी रक्षा करती हैं। लेकिन हर जगह मंदिर बनाना पॉसिबल नहीं होता और आज मैं एक ऐसी ही हाईवे की बात कर रहा हूँ जहाँ पर कोई मंदिर नहीं बना हुआ है, बस एक नॉर्मली बोर्ड लगा हुआ है और वहाँ से सभी धीरे धीरे ही अपनी गाड़ी चलाकर जाते हैं। लेकिन अमित नाम का एक बंदा ऐसी गलती कर देता है कि वो ज़िंदगी भर पछताता रहता है। दोस्तों, अमित जो कि जबलपुर के गांव के पास रहने वाला एक साधारण सा लड़का था, ये हमेशा से ही एक सपना देखा करता था कि जब ये बड़ा होगा तो ये अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा, टूर्स एंड ट्रेवल्स का। दोस्तों, अमित को गाड़ियों का बहुत शौक था। उसने इसी वजह से इस बिजनेस को फाइनल किया था। अमित ने सोचा था कि जिसको भी जहाँ जाना रहेगा अपनी गाड़ी खड़ी कर दूंगा, ऐसे ही गांव में फेमस हो जाऊंगा, जबलपुर में फेमस हो जाऊंगा और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े शहरों में अपना नाम कर दूंगा। दोस्तों, क्लास 12th के बाद अमित की अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब वो अपनी आगे की पढ़ाई कर सके। उसने अपने बिजनेस के बारे में घर पर बात की क्योंकि उसको बिल्कुल शुरू करना था अपना बिजनेस। घर वालों ने उसके बिजनेस में इतनी रुचि होने के कारण एक अच्छी वाली गाड़ी, एक 7 सीटर कार अमित को दिला दी और बोले कि स्टार्टिंग में गाड़ी तुझे ही चलानी होगी, ड्राइवर वगैरह नहीं। पहले तू खुद इस बिज़नेस को समझ ले, अपना बिज़नेस आगे बढ़ा और फिर एक गाड़ी खरीद, तब ड्राइवर वगैरह रख, अपनी चीज़ों को समझ। हमने तेरे को ये गाड़ी चला के दिए हैं, मतलब गाड़ी खरीद के दिए हैं, इसी से अपना बिज़नेस बढ़ा, पैसे को रोल कर और फिर एक नई गाड़ी खरीद। अभी ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं और अपना बिजनेस बढ़ा कर। इसने घर वालों को बोल दिया थैंक यू, ठीक है। अपने कुछ दिन बाद से ही अब ये गांव की सवारी को इकट्ठा करता, जबलपुर से लेके आता, किसी को दूर जाना रहता तो उनको छोड़ के आता, मतलब दूर दूर तक सफ़र भी ये तय कर लेता था। कोई बोलता कि हमें वैष्णो देवी जाना है तो वहाँ चला जाता, मतलब ऐसे जो प्रसिद्ध जगहें हैं वहाँ ये लोगों को घुमाया करता था। दोस्तों, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पैसा भी इसका अच्छा खासा रोल होने लगा था। अब ये सोचता है कि मैं एक और गाड़ी खरीदूंगा, 7 सीटर, ड्राइवर को भी हायर कर दूंगा और ऐसे अपना बिजनेस एक्सपेंड करूंगा। लेकिन अमित के इस फैसले को अंजाम देने से पहले, मतलब कुछ रात पहले, अमित को उसके गांव से एक व्यक्ति का कॉल आता है। ये एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि उसी के गांव का था, जो कि अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। इनकी उम्र लगभग 60 से 70 वर्ष की रही होगी।
और ये लोग जबलपुर के ही रहने वाले थे। दोस्तों, इनका एक बेटा जिसने शादी के बाद अपने माँ बाप को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद गांव के एक अमीर आदमी ने इन्हें एक छोटी सी जगह दे दी, जिसमें गांव वालों ने भी इनकी बहुत सहायता की और ये लोग वहीं रहने लगे। और फिर ये दोनों बुढ़ा बुढ़ी वहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गांव के सभी लोग इन दोनों को बहुत ख्याल रखा करते थे और आज करीब 10 साल हो चुके थे इन्हें वहाँ रहते हुए। उन्हीं अंकल का आज फ़ोन आया अमित को। अभी रात के करीब 12:30 या फिर 12 बज रहे थे। अमित ने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही सामने से अंकल बहुत ही डरी हुई आवाज़ में, घबराहट की आवाज़ में बोले, बेटा मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तेरी आंटी घबराहट में किसी से बात नहीं कर पा रही हैं, गाड़ी लेके जल्दी आजा बेटा, मुझे अस्पताल लेके चल, जबलपुर जाना है। इसने जल्दी जल्दी फ़ोन काटा और घर से निकला। इसने घर पे किसी को नहीं बताया था कि मेरे को ऐसे ऐसे बाहर जाना है, और इसको फिर 2 दिन से कोई बुकिंग भी नहीं आई थी। इसने सोचा रात का समय है, जाना तो पड़ेगा ही। जल्दी जल्दी करके इसने उनके घर अपनी गाड़ी लगा दी। जब ये अंदर गया तो देखा कि अंकल को अटैक आया हुआ था। लिटरली अंकल को सीने में अटैक, मतलब जो हार्ट अटैक था वो अंकल को आया हुआ था। और जो अंकल की आंखें थीं वो ऊपर चढ़ी हुई थी और आंटी रोए जा रही थी। इसने जैसे तैसे अंकल को गाड़ी में बिठाया और आंटी जो कि रो रही थी उनको भी कैसे तैसे करके गाड़ी में बिठाया और ज़ोर से पैडल मारा कि जबलपुर की तरफ गाड़ी को भगा दिया। दोस्तों, अब पॉइंट ये आता है कि ये जो गांव से जबलपुर जाने का रास्ता था वो उसी सुनसान हाईवे से होकर जाता था, जिसके बारे में हमने वीडियो में आपको पहले बताया। ऐसे हाईवे जिनमें रात को जाते समय कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना होता है। इसने बिना कुछ सोचे समझे उस हाईवे पर अपनी कार को दौड़ा दिया। कार चले जा रही है। करीब 10 मिनट बाद ही पीछे से आंटी बोलती हैं, बेटा गाड़ी धीरे कर ले, इतना तेज़ मत चला, गाड़ी धीरे कर ले, मैं सुनी हूँ कि इस रास्ते पर बहुत ज़्यादा हादसे होते रहते हैं, कहीं एक जान बचाने के चक्कर में बेटा तुझे कुछ ना हो जाए। अमित जैसे ही उन आंटी को समझाने के लिए पीछे मुड़ा है कि तभी अचानक से इसकी गाड़ी से एक औरत टकराई है, धम से बिल्कुल। जैसे ही आंटी को बताने के लिए कि हाँ मैं गाड़ी सही चला रहा हूँ, पीछे मुड़ा है कि तुरंत इतनी सी देर में एक औरत गाड़ी से टकराई है। अब इसका ऊपर से लेकर नीचे तक बदन ठंडा पड़ गया। इसने गाड़ी रोका, क्योंकि गाड़ी काफ़ी स्पीड में थी तो गाड़ी आगे जाके रोका है। ये घबराहट के मारे गाड़ी के अंदर से गाड़ी के बाहर निकला। इसने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। जो इसकी गाड़ी है उसके आगे बस एक बिल्ली पड़ी हुई है काली, जिसकी गर्दन जड़ से अलग हो गई है, मतलब जो गर्दन है वो बिल्कुल 2 टुकड़ों में बट गई है। लेकिन वहाँ पर जो इसने औरत देखी थी इसकी गाड़ी से टकराते हुए, वो अब कहीं भी नहीं दिख रही है। काफ़ी देर तक इसने देखा लेकिन वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं पड़ा। इसने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और जंगल की ओर देखने लगा, क्योंकि ये जंगली इलाका था। लेकिन वहाँ पर कुछ भी औरत वगैरह नहीं दिखाई दी कि तभी कार में से आंटी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई, अमित बेटा देख 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 क्या हुआ। ये भागते हुए कार के पास आया। अंदर देखता है तो क्या पाता है कि अंकल की सांसें रुक चुकी हैं। उनकी नब्ज़ देखता है, नब्ज़ ठंडी पड़ चुकी थी, आंखें बंद होने जा रही थी और उनका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था। आंटी रोते रोते उससे बोली, बेटा क्या हुआ, तेरे अंकल को क्या हुआ? ये उन्हें समझाता है, कुछ नहीं, अभी हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। ये वापस से एक्सीडेंट को भुलाकर तुरंत से अपनी गाड़ी को जबलपुर की ओर भगा देता है। कुछ देर बाद, करीब 5 मिनट हुए ही थे, जबलपुर में ये लोग एंटर कर देते हैं कि तभी आंटी रोते हुए बोलती हैं, बेटा अब ये नहीं रहे। जो अमित था वो बोलता है, अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अभी हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, आप घबराओ मत। खैर वो दोनों समझ चुके थे कि अब जो अंकल थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसने गाड़ी को हॉस्पिटल के आगे लगाया और अंदर हॉस्पिटल से जो भी वार्ड वगैरह आए वो उनको अंदर लेके गए। इसने आंटी को समझाया कि आपको कुछ भी ज़रूरत हो
किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत घर से लौट आऊँगा। इसने अपनी गाड़ी को वापस से घर के लिए मोड़ दिया। दोस्तों ये जो अमित था ये घर भी उसी रास्ते से जा रहा था और अब रात के करीब 2:30 बज चुके थे। करीब 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद ही उसी सुनसान सड़क पे इसकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। बीच हाईवे में इसकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। ये गाड़ी से उतरता है, गाड़ी का बोनट खोलता है तो देखता है कि गाड़ी तो मतलब इसे गाड़ी में कुछ समझ में ही नहीं आता है। गाड़ी का इंजन भी इतना गर्म नहीं हुआ था, गाड़ी में सब कुछ ठीक था। ये जैसे ही बोनट बंद करता है कि तभी इसकी नज़र पड़ती है गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर, जहाँ पर वही औरत लेटी हुई थी बैठी हुई थी जिसने उसको अपनी गाड़ी से टकराते हुए देखा था। और लिटरली जो उसका आंखें थी वो पूरी सफ़ेद और ऊपर को चढ़ी हुई थी और उसके जो मुंह था उससे खून टपक रहा था। मतलब इतना डरावनी औरत उसकी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी कि तभी इतनी ही देर में ऊपर से न जाने कहाँ से इसके सर पर एक बिल्ली आकर गिरती है, जो कि तुरंत इसके मुंह पर 2-3 पंजे मारती है और वहाँ से भाग जाती है। ये अमित इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि ये तुरंत गाड़ी वाड़ी सब छोड़कर उल्टे पैर वहीं की तरफ भागने लगता है, जबलपुर की ओर भागने लगता है। कि तभी 5 मिनट भागने के बाद इसे रियलाइज़ होता है कि इसकी गाड़ी तो वहीं है। हालांकि ये अपनी गाड़ी छोड़कर आया था, गाड़ी में चाबी भी लगी हुई थी और खैर अभी गाड़ी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। ये सोचता है कि अगर किसी के हाथ चढ़ गई गाड़ी तो वो तो 2 मिनट में गाड़ी को गायब कर देगा। ये जैसे तैसे भगवान का नाम लेके अपनी गाड़ी के पास जाता है, गाड़ी में फटाफट बैठता है और इतना ज़ोर की गाड़ी भगाता है उस स्पॉट से, इतनी ज़ोर की गाड़ी भगाता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में इतनी गाड़ी कभी तेज़ नहीं भगाई थी जितनी अब भगाई थी। इतना डर गया था अमित उस हादसे के बाद। वो तुरंत अपने घर पहुंचता है और वहाँ पर उस घटना के बाद वो अपने घर पहुँच जाता है। अगले दिन आंटी का कॉल आता है। आंटी बताती हैं कि अंकल जी की मृत्यु हो चुकी है। जब गाँव वालों को ये बात पता चलती है तो गांव वाले को बेहद दुख होता है। सभी लोग मिलकर, क्योंकि आंटी का कोई भी परिवार नहीं था गांव वालों के सिवाय, तो गांव वाले सभी लोग मिलकर अंकल जी का अंतिम संस्कार करते हैं। और फिर आंटी उनकी याद में वहीं पे बहुत दुखी हो जाती हैं और फिर वो अपना जीवन यापन करने लगती हैं। दोस्तों आप लोगों को अमित की ये डरावनी घटना कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग के पास भी कोई भूतिया कहानी है जिसे आप लोग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय।